राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि सभी को पता है कि अक्षय तृतीया का महापर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। बड़ी ही धूमधाम से इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जितने भी आप दान करते हैं, दान करने से आपको न जाने कितनी फल की प्राप्ति होती है, कितने अक्षय आपके प्राप्त होते हैं। इतना जितना कि आप इस दिन दान करेंगे उसका फल आपको कुछ इस प्रकार मिलता है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। जो भी आप दान करके अपना पुण्य कमाते हैं वह अमर हो जाता है, यानी कि अक्षय हो जाता है। तो इस दिन आप जितना हो सके आपको पूजा आदि करनी है, आपको दान करना है। इस दिन आप जितना भी दान करेंगे उससे आपको अनंत गुना फल आपको ज़रूर मिलेगा। अक्षय तृतीया की आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर की परंपरा के अनुसार सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। जैसे कि आपके घर में जो भी पूजा पाठ होता है डेली, जो भी जिस रूटीन से भी आप पूजा इत्यादि करते हैं, उस दिन से थोड़ा नहीं थोड़ा सा और ज़्यादा आपको इस दिन आपको ज़्यादा पूजा करनी है, जो कि बहुत ही शुभ होती है। लेकिन अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को आज के दिन चंदन सेवा जरूर देनी है। आज ही के दिन से लड्डू गोपाल की चंदन सेवा 30 दिनों के लिए शुरू हो जाती है। तो अक्षय तृतीया से शुरू होकर पूरे 21 दिनों तक चंदन सेवा चलती है। आप चाहो तो इसे 30 दिन के लिए भी कर सकते हो। ठाकुर जी को पहले दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन पूरे उनके श्री अंगों पर चंदन आदि लगाना है आपको। बाकी के दिनों में केवल आप उनके मस्तक पर ही चंदन लगा सकते हैं। आप 5 या 7 दिन का भी नियम ले सकते हैं पूरे श्री अंगों पर चंदन लगाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम ठाकुर जी को सुबह सुबह जैसे उठाते हैं वैसे ही उठाएंगे। आप उन्हें चंदन सेवा सुबह में भी दे सकते हैं। सुबह में भी कोई प्रॉब्लम है या कोई आप नहीं दे पा रहे तो आप दोपहर में दे सकते हैं, संध्या में भी दे सकते हैं। किसी भी समय आप उनको दे सकते हैं चंदन सेवा। हाँ, आप कहें तो दोपहर में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप उनको ठंडा ठंडा महसूस होगा, इसलिए आप दोपहर में भी उनको चंदन सेवा दे सकते हैं। सुबह में किसी कारण से समय ना हो तो आप संध्या की आरती से पहले भी चंदन सेवा उनको कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोपहर ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैशाख का महीना भी चल रहा है। वैशाख का यह पावन पवित्र महीना है और इस महीने में गर्मी बहुत भीषण होती है। तो गर्मी से राहत देने के लिए हमारे ठाकुर जी को, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा देना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, जल से हमें स्नान कराना चाहिए लड्डू गोपाल जी को, या फिर आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हो। आप चंदन मिले हुए जल से या यमुना जल, जिसके यहाँ पे यमुना जल उपलब्ध है, या फिर गंगा जल उपलब्ध है, या फिर अगर आप पंचामृत से भी अभिषेक इस दिन आप लड्डू गोपाल जी का कर सकते हो। इसके बाद हम इन्हें अच्छे से एक सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लेंगे। जैसे कि हम लोग भी जब नहाते हैं तो अच्छे से पोंछते हैं, तो इसी प्रकार आपको लड्डू गोपाल जी को भी सॉफ्ट कपड़े से, सॉफ्ट टॉवल से पहले पोंछ लेना है। यह जो जल है ना, इसे किसी भी गलमेरी में हम डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया एक ऐसा भुज मुहूर्त माना जाता है जिसमें आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई मुहूर्त पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो पर्व है ना, ये अपने आप में ही बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हो, जैसे कि आप शादी इत्यादि भी, अगर किसी की शादी नहीं बन रही है तो आप इस दिन अक्षय तृतीया के दिन उसको कर सकते हो। शादी करना, मुंडन करना, जनेऊ संस्कार करना, या फिर गृह प्रवेश करना, कोई नई गाड़ी आप खरीद सकते हो, सोना खरीद सकते हो, चांदी आप खरीद सकते हो। सभी के बस की बात नहीं है सोना खरीदना। ये सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि सभी लोग गोल्ड परचेज कर सकें, क्योंकि आजकल सोना ना बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो अपने घर में राशन खरीद सकते हैं आप। आज के दिन आप अपने लिए वस्त्र खरीदें, लेकिन काले वस्त्र आपको नहीं परचेज करने हैं।
मतलब अपने रुपयों को आप अपने ऊपर खर्च करें, जिससे आपके धन का कभी भी नाश ना हो, दिनों दिन बढ़ता जाए। और यहाँ पर हम चंदन सेवा के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन तैयार करके रख लेंगे, जिसमें आप चंदन में चाहो ना तो गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि जो बाहर का गुलाब जल होता है, रोज़ वाटर होता है, ये पता नहीं कैसे 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 क्या बना होगा। अगर आप घर में ही रोज़ वाटर बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, ठंडा पानी लेना है, उसमें 2 घंटे तक गुलाब की पत्तियों या गुलाब के पूरे फूल को डले रहने देना है। उस पानी से आप चंदन को घोल सकते हैं और वह चंदन हमारे ठाकुर जी को आप लगा सकते हैं, तो बिल्कुल ही प्योर और पवित्र रोज़ वाटर बन जाएगा। जो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि उनको बाहर की चीज़, कुछ लोग, क्या मैं ही अपने लड्डू गोपाल के लिए बाहर की चीज़ कुछ भी इस्तेमाल नहीं पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ जो भी मैं अपने लाला के लिए करूँ वो सिर्फ अपने हाथों से ही करूँ, जिसके लिए हमने सूखा पाउडर वाला चंदन लिया था। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोज़ वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि मैंने खुद स्वयं ही बनाया है, उस रोज़ वाटर से उस चंदन को हम घोल लेंगे अच्छी तरह, थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लेंगे। और उसमें हो सके तो तुलसी की मजरी भी आप डाल सकते हैं। यह जो सूखे हुए बीज है ना तुलसी की, जिसे हम मजरी बोलते हैं, इनको हाथ की हथेली पर थोड़ा सा रफ करके, थोड़ा सा रगड़ कर उसमें हम डाल सकते हैं। यह हरी चंदन बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे हरी चंदन। अच्छा, आप एक बात का और ध्यान रखें कि लिक्विड वाला चंदन मत लेना। जो गीला वाला चंदन आता है ना मार्केट में, वह मत लेना। उससे ना कान्हा जी के ऊपर बाद में धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं, वह मत लीजिएगा। सूखा वाला जो चंदन होता है बहुत अच्छा होता है, जिसे मैंने खुद यूज़ किया है। गोपी चंदन भी आप ले सकते हो। नॉर्मल चंदन जो येलो कलर का आता है, पीले रंग का आता है, अश्वगंधा चंदन उसे बोलते हैं, आप उसको भी ले सकते हो। अगर आप गोपी चंदन ले रहे हो तो उसको आप पानी में हल्का सा पानी डाल के उसको अपनी हथेली पे घिस सकते हो। घिसने वाला चंदन है तो बहुत ही अच्छा है और लाभदायक भी है। थोड़ा सा देखिए, हमने इसमें यमुना का जल भी मिला लिया है। अगर गंगा जल है तो आप गंगा जल भी मिला सकते हैं, इसमें रोज़ वाटर भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा ठंडक पहुंचाने के लिए हम इसमें कपूर भी डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें इत्र भी डाल सकते हो। इत्र सेवा भी हमारे लाला को बड़ी ही पसंद होती है, हमारे लड्डू गोपाल जी को बड़ी ही पसंद होती है, तो आप चाहो तो इसमें इत्र भी डाल सकते हो। और आप चाहो तो केवल चंदन को पानी में घोलकर आप लेप बनाकर उसको लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हो। जैसा कि आप कंफर्टेबल समझे, आपके लाला कंफर्टेबल समझे, आप उस प्रकार उनको चंदन सेवा दे सकते हो। मैंने आपको बताया कि आप उसमें रोज़ वाटर मिला सकते हो, आप उसमें यमुना का जल मिला सकते हो, आप उसमें गंगा जल मिला सकते हो, आप उसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हो, और उसमें इत्र भी मिला सकते हो। इससे बहुत लाला को ठंडक का अनुभव होगा। इससे और भी शुद्धता बढ़ जाएगी उस चंदन की ओर। हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होंगे। अब देखिए, हमने सबसे पहले मस्तक पे चंदन लगाना है। अब हम पूरी इनके श्री अंग पे चंदन लगा रहे हैं। केवल इनकी आईज, नोज़ और लिप्स छोड़कर ध्यान रहे कि आपको पूरी बॉडी पर, कान्हा की पूरे अंगों पर चंदन लगा देना है। आँखों में चंदन ना जाए, होठों पे चंदन मत लगाना। और नोस्टिल, जहाँ पर नोज़ होती है ठाकुर जी की, वहाँ से वह सांस लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको चंदन नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी बाल स्वरूप है, हमारे बच्चों की तरह हैं, तो उन्हें कष्ट ना हो। इसलिए फ्रेंड्स, इस दिन देखिए आप पूरे शरीर पे चंदन लगाएं। और श्री बांके बिहारी जी में भी आज ही के दिन पूरे अंग पे चंदन लगाया जाता है। ठाकुर जी को मोटी मोटी पायल पहनाई जाती हैं, चांदी की, तो आप चांदी की या फिर मोतियों की, घुंघरुओं की, ठीक है, जो पायल आप पहना सकते हैं, आप वह इनको लाला को पायल पहना दीजिए। आप फूलों की पायल भी बना के उनको पहना सकते हैं। और आपके यहाँ अगर एक से ज़्यादा ठाकुर जी हैं तो आप सभी को आप चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। वस्त्र ना पहनाएं उस दिन, चंदन सूख जाने के बाद उनको चंदन में ही रहने दें। चंदन का लेप करें और उनके चरणों को खुला रहने दें, क्योंकि आज के दिन श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों के दर्शन होना बहुत ज़रूरी और बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद देखिए, अक्षय तृतीया के दिन घर में अक्षय पात्र हमें ज़रूर भरना चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा मिट्टी का कलश लेना है।
स्वास्तिक बना लिया है कलश पर, कंठ पर मौली बांध ली है और साफ शुद्ध जल भर रहे हैं। तो जल के अंदर हम थोड़े से चीनी के दाने डाल सकते हैं, चीनी नहीं तो मिश्री के दाने डाल सकते हैं, मिश्री नहीं है तो गुड़ के आप छोटे छोटे पीसेस उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि खाली कलश नहीं रखा जाता है। कलश के ऊपर हम चीनी से भरा हुआ पात्र भी रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर तरबूज, खरबूज, आम रख सकते हैं, यानी कि कोई भी फल जो आपके घर में अवेलेबल हो या फिर जिसको आप ठीक समझें वह फल आप रख सकते हैं। और मेरे पास गेहूं नहीं थे तो मैंने यहाँ पर चावलों का उपयोग किया है, चावलों के ऊपर कलश रखा है। आपके यहाँ गेहूं हो तो आप गेहूं रख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक चौकी लेनी है आपको, उस पर पीला कपड़ा बिछा लेना है, हमने ठाकुर जी को विराजमान करना है। और अब देखिए आज के दिन हो सके तो ना फूलों का श्रृंगार ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय होता है, तो आज के दिन आप जो भी हो सके वस्त्र ना धारण करा कर उनको फूलों के वस्त्रों से माला बनाएं, फूलों के वस्त्र बनाएं, जो कि ठाकुर जी को ठंडे ठंडे होने का एहसास दिलाते हैं। फूलों से ठाकुर जी को ठंडक मिलेगी। हमारे ठाकुर जी छोटे हैं, इसलिए हम फूलों की पंखुड़ियों से ठाकुर जी के लिए माला बना रहे हैं और बीच बीच में हम तुलसी दल भी लगा रहे हैं, ताकि उनकी जो माला है उसमें 4 चांद और लग जाएं। तो तुलसी और फूलों की माला बनाकर तैयार आपको कर लेनी है अक्षय तृतीया के मतलब एक दिन पहले ही, या आप कंफर्टेबल आपको जैसा ठीक लगे आप चाहो तो उस दिन भी कर सकते हो, लेकिन सुबह सुबह का समय होता है तो समय नहीं होता, इस वजह से आप चाहो तो इसको रात को भी बनाकर रख सकते हो। हमने यहाँ पे गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ लेनी है, आप गेंदे के फूलों को तोड़ लें, उससे भी आप चाहो तो माला बना सकते हैं। जो फूल आपको पसंद हो, जो आपके लाला को अच्छे लगते हो, जिस प्रकार आप उनके लिए माला बना सकते हैं, आप उन फूलों की माला बनाकर उनको पहना सकते हैं। हम 2-2 पत्ते इस तरह से लगाते जाएंगे, फिर बीच बीच में तो यह ठाकुर जी की बढ़िया सी माला बन ही जाएगी। और आज के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी है, हवन कैसे करना है और ख़रीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। आज के दिन ना सत्तू के लड्डू का भोग बहुत ज़रूरी लगाना चाहिए। सत्तू बहुत ठंडा होता है, तो आप लड्डू गोपाल जी को भोग के रूप में सत्तू का भी भोग लगा सकते हैं। लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, सत्तू का शरबत कैसे बनाया जाता है ठाकुर जी के लिए, यह भी वीडियो मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो माला थोड़ी सी छोटी पड़ ना जाए, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको माला लड्डू के साइज़ को देखते हुए माला को बनाना है। मैंने इस तरह से हाथ पे पहना दी, उनके हाथों के लिए भी मैंने माला बनाई है। बस चंदन भी सूख गया है, तो आप चंदन भी इस पे डाल सकते हैं। आज के दिन चंदन का लड्डू बना के ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे फिर से हमने वही चंदन पाउडर लिया है और बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे चंदन गीला ना हो जाए, और एक छोटा सा लड्डू बना के हम तैयार कर लेंगे। तुलसी पत्ता रख के ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करेंगे और बाद में इस चंदन के लड्डू को आप संभाल के रख लें। रोज़ाना अपने मस्तक पर, बच्चों के मस्तक पर, हस्बैंड के घर के सभी मेंबर्स लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। मैंगो शेक या फिर सत्तू का शरबत आप भोग लगा सकते हो, आम का भोग लगा सकते हो, सत्तू का भोग लगा सकते हो, या फिर आप सत्तू के लड्डू भी बना सकते हो। कुछ दक्षिणा हमने कलश के ऊपर ज़रूर रखनी है। एक पात्र में जब जल रख देना है, सारे ही भोग में आप तुलसी ज़रूर डालें। जो भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, आपको लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल अर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुलसी दल जब तक अर्पित नहीं होता तब तक लड्डू गोपाल या कोई भी भगवान जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर आपको डालना है। इसके अलावा आम का पन्ना भी आप बना सकते हैं, खीर पूड़ी बना सकते हैं, कढ़ी चावल भी बना सकते हैं। तो यह सब ठाकुर जी के प्रिय भोग हैं। इसके बाद मैं प्रेम पूर्वक प्रभु जी की आरती नज़र उतार लेती हूँ और 3 बार जल फेर कर आचमन ही करा दें और ठाकुर जी के सामने भजन करें, कीर्तन करें, नाम जप करें, जप तप करें, महामंत्र का
जप करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु नाम का जप और तप करें। आप अगर समय है आपके पास तो आप इस दिन धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता हो गई, श्रीमद् भागवत गीता हो गई, कोई भी पुराण आप ले सकते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण ले सकते हैं, कोई भी ग्रंथ आप इस दिन ज़रूर पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। आज के दिन अच्छा आप लोग पूछते हैं कि राधा रानी को भी क्या ऐसे ही श्रृंगार करना है, तो वह आपकी इच्छा है। आप चाहो तो आप राधा रानी का भी कुछ इस प्रकार ही स्वरूप बना सकते हो, जिस प्रकार हम आज के दिन, जिस प्रकार हम अक्षय तृतीया के दिन अपने लाला को चंदन सेवा देते हैं, फूलों से सजाते हैं, इसी प्रकार आपको अपने राधा रानी को भी सजाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको राधा रानी को सजाना है, ये आपके मन के भाव हैं। आप चाहो तो राधा रानी को सजा सकते हो, जिस प्रकार हम अपने लाला को चंदन सेवा दे रहे हैं। हाँ, अपने लाला को अगर और खुश करना है और प्रसन्न करना है तो आप राधा रानी को ज़रूर सजाएं, क्योंकि ये हमारे कृष्ण कन्हैया श्री राधा रानी के प्यारे हैं और राधा रानी की महिमा तो अपरंपार है, इसकी तो मैं आपको शब्दों में व्याख्या ही नहीं कर सकती। राधा रानी जो है वह स्त्री स्वरूप हैं, तो आप उनको बिना वस्त्र के नहीं रख सकते हैं। इसलिए अगर आप अक्षय तृतीया के दिन राधा रानी को भी कुछ इस प्रकार चंदन सेवा देना चाहती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको उनकी सेवा किस प्रकार करनी है। देखिए, राधा रानी के आपको वस्त्र निवस्त्र नहीं करना है। चंदन सेवा आप उनके हाथों पे लगा सकते हो, आप उनके मस्तक पे लगा सकते हो, लेकिन आपको उनको वस्त्र धारण कराने हैं और उनके मस्तक पे चंदन लगा दीजिए, उनको फूलों की माला पहना दीजिए, उनको तुलसी की माला पहना दीजिए। कुछ इस प्रकार आप उनकी सेवा कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ हर बार, बाकी फिर आपकी इच्छा है लेकिन वस्त्र ज़रूर उनको पहनाएं। और रात्रि में शयन कराने से पहले ठाकुर जी पर लगा हुआ पूरा चंदन हटा दें, हाथों को गीला करके हल्के हाथों से चंदन को निकालें और उनके चरणों पे लगा हुआ चंदन अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं। इसके बाद आप उन्हें साफ जल से स्नान करा के कॉटन के वस्त्र पहना के शयन कराएं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने कैसे कैसे अपने लड्डू गोपाल को कैसे श्रृंगार किया ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बड़े सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम किस प्रकार से पूजा करें, कैसे अपने श्री हरि को, श्री लड्डू गोपाल को कैसे उनको प्रसन्न करें। तो आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ किस प्रकार आपको पूजा आदि करनी है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा के लिए सबसे जल्दी आपको प्रातःकाल ही उठना है। सूर्योदय पहले होने से पहले ही आपको उठना है, स्नान आदि करना है। स्नान वाले पानी में अगर पॉसिबल हो तो इस दिन आप गंगा जी में भी स्नान कर सकते हो। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप गंगा जल डाल के, यमुना जल डाल के, या फिर तिल डाल के, या फिर नींबू डाल के भी आप स्नान आदि कर सकते हो। नींबू इसलिए बोला क्योंकि नींबू डालने से ना सारी नेगेटिविटी दूर होती है, तो आप नींबू डाल के भी स्नान आदि कर सकते हो। स्वच्छ वस्त्र आपको पहनने हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आपको पूजा करनी है। उन्हें गंगा जल से स्नान कराना है और फिर चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करने हैं। इसके बाद आपको मंत्रों का उच्चारण करना है और अंत में आरती करनी है। स्नान करना है, सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। बताते हैं कि पूजा के लिए लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। घर के मंदिर को साफ करना ज़रूर चाहिए और एक चौकी पर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाने हैं। वस्त्र मतलब कपड़ा बिछाना है कि पूजा के लिए साफ़ और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए। जहां आप पूजा करने जा रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से क्लीन कर लें, साफ़ कर लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें कि प्रतिमाओं को गंगा जल से स्नान कराएं। मतलब अगर आपकी फ़ोटो है तो आप उस पर गंगा जल छिड़का सकते हैं, और अगर आपकी प्रतिमा है तो आप उनको स्नान आदि करा सकते हैं। गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, पुष्प, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप वो चीज़ उनको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगा होगा कि आपको अक्षय तृतीया के दिन किस प्रकार से अपने लाला की, अपने कृष्ण कन्हैया की, अपने श्री हरि की, अपनी माता लक्ष्मी की
किस तरीके से विधिवत पूजा करनी है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादातर जानकारी मिल गई होगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से जानकारी मैं आपको दे पाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे, श्री हरिवंश। एक बार पुनः मैं आपको अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके जीवन में संपत्ति, धन संपदा हमेशा बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, श्री हरिवंश, राधे राधे।